हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा यूनिक और टेस्टी रेसिपी। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर मसाला पूड़ी। आप एक बार बना के ट्राई करिएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको खिलाएंगे उसका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को। और शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मटर का सीजन खत्म हो जाए इससे पहले बना डालिए ये रेसिपी को। तो मटर मसाला पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं 250 ग्राम मटर ले ली हूँ। ये मटर आप मार्केट से लाते हैं तो इसको छील लीजिए और अच्छे से धो के ले लीजिए। तो देखिए 250 ग्राम मटर मैं ली हूँ और बिल्कुल फ्रेश लेना है। और यहाँ पे एक मिक्सी ग्राइंडर जार में ली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आप मिक्सी ग्राइंडर जार में क्यों डाल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। तो मटर के सारे मटर को मैं धो ली हूँ और इसको एक मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। इसमें मैं डाली हूँ 1 इंच अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च, 2 ही डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। आप जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से बनाइए। और थोड़ा सा धनिया के फ्रेश पत्ते। और इसमें मैं 1 छोटी चम्मच सौंफ डाली हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना और ये देखिए पेस्ट बना के मैं मटर के तैयार कर ली हूँ। और इसका कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है क्योंकि मैं इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते भी डाली थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो इस पेस्ट को मैं एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और इसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ। 1 पिंच के करीब हींग डाली हूँ, जिससे क्या होगा डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 बड़े चम्मच अजवाइन क्रश करके डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी पूड़ी बनती है अजवाइन डालने से। और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी डाली हूँ। तो कसूरी मेथी को मैं पहले तवा पे रोस्ट करके रख लेती हूँ ढेर सारा, और आसान होता है बनाने में। तो मैं कसूरी मेथी भी इसको क्रश करके अच्छे से डाल देना है। और आधा कप में डाल रही हूँ सूजी। सूजी से जो आपका पूरी है बिल्कुल फूली फूली खिली खिली बनेगी। तो आप जरूर सूजी को डालिएगा। आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे आटा से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हाफ कप के करीब सूजी डाली हूँ और 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें नमक। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। आप कितने फैमिली के लिए बना रहे हैं पूरी उसी हिसाब से नमक डालिए। और इसको अच्छे से सारे मसाले को और मटर के पेस्ट को अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है। और मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए, ताकि जो आप सूजी इसमें डाले हैं रवा वो अच्छे से फूल जाए पेस्ट के साथ। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें जो सूजी मैं डाली थी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट से ये फूल गया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। तो इसमें कोशिश करिए कि पानी नहीं डालिए। जो पेस्ट में जो पानी है उसी पेस्ट से आपका डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे आटा डालना है और इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लीजिए, जिस तरह पूरी के डो लगता है। तो देखिए मैं 1 चम्मच भी पानी इसमें नहीं डाली हूँ। पेस्ट का जो पानी है उसी से मैं बना के तैयार करूंगी इस डो को। तो धीरे धीरे आटा डालना है और उसको मिलाते जाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, डो बना के मैं तैयार कर ली हूँ। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन तो लग रहा है ना बिल्कुल कि पालक का ये डो बना के तैयार हुआ है, पर ये है मटर का। और जो मेरा आटा लगा है 1 कप और थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि 1.5 कप लगा है। और इसको मैं 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाना आसान है और सबको पसंद भी आएगा, टेस्टी भी लगता है। तो मेरे घर में तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं हमेशा बनाकर लंच में देती हूँ। तो आप भी इसको लंच में बना के देख सकते हैं, आपके बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो जो भी आप लंच में दे रहे हैं थोड़ा सा कलरफुल दीजिएगा, तो बच्चे को खाने में भी इंटरेस्ट आएगा और खाएगा भी, बिल्कुल टिफिन खत्म करके आएगा। तो देखिए आटा को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और मेरा आटा डो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब लेना है एक बड़े से लोई, जितना आपको बड़ा लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप बड़ा सा लोई लीजिए और कोई भी कटोरी से आप उसको बड़ा बेल लीजिए रोटी के टाइप, और कोई कटोरी या गिलास से इसको छोटा छोटा गोल गोल काट लीजिए और आप पूरी को तल सकते हैं। मैं छोटा छोटा बना रही हूँ और
बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए छोटा-छोटा मैं पूड़ी बना के मैं तैयार कर लूँगी। सारे पूड़ी मैं बना के सबसे पहले तैयार कर लूँगी और इधर देखिए मेरा तेल भी गरम हो रहा है। तो जब भी आप पूड़ी डालें तो ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तल के तैयार करिए। तो सारे पूड़ी को यहाँ पे मैं बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं सारे पूड़ी को बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब इसको तेल में, इधर मेरा तेल गरम भी है तो मैं अब तलना शुरू करूँगी। और ये लीजिए गरमा गरम तेल में मैं पूड़ी को डाल दी हूँ और ये देखिए बिल्कुल फूली-फूली और एकदम टेस्टी पूड़ी बनके तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो लीजिए मैं सारे पूड़ी को इसी तरह मैं डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लूँगी और गैस के फ्लेम को हमेशा मीडियम टू लो रखें। तो देखिए अगर आपके कढ़ाई का स्पेस ज़्यादा है तो आप इसमें 1, 2 पूड़ी, 3 पूड़ी डालकर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 या 3 पूड़ी डालकर बना रही हूँ और बिल्कुल सारा पूड़ी एकदम खिली-खिली और फूली-फूली बनकर तैयार हो गया है। तो मेरा सारा पूड़ी मैं बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू के झोर वाले सब्जी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपको आलू का झोर वाली सब्जी का रेसिपी चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो लीजिए मैं गर्मा गर्म मटर मसाला पूड़ी बना के तैयार कर दी हूँ और आपके लिए सर्व भी की हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर, आप अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा और थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, ज़रूर आप क्लिक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, मेरे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं किए तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।